दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत आपसे चल रही है। मालूमात हैं आबाए कौम के बारे में। पिछले हफ्तों में हमने आपसे बात की थी उनकी मुख्तलिफ तकारीर के कुछ इक़्तिबासात के हिसाब से। तो ये मालूमात हैं लिखी हुई प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी की। तो जैसे कि आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि अगला जो उन्वान है हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन है। क्या है कि ये जाहिर है कि जब भी आप तकरीरें सुनते हैं लीडर्स की तो उन तकरीरों में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं जिसके बारे में वो मालूमात दे रहे होते हैं या स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो राइटर ने क्या किया है कि उन मालूमात को उन्वान के हिसाब से अलहदा किया है। यही वजह है कि जो आज का उन्वान है वो है हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन। देखते हैं हुकूमत का पहला फरीज़ा अमन व अमान बरकरार रखना है ताकि ममलिकत की जानिब से आवाम को उनकी ज़िंदगी, जायदाद और मजहबी एतक़ादात के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी ज़मानत हासिल हो। ये 11 अगस्त 1947 की तकरीर में कहा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ये थी दस्तूर साज असेंबली जिसमें उन्होंने खिताब किया था। अगला खिताब जो था उनका अफसरान हुकूमत से था जो 11 अक्टूबर 1947 में था। इसमें उन्होंने कहा चूँकि हुकूमत की पॉलिसी को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी सरकारी मुलाजमीन पर आयद होती है, इसलिए ये देखना उनका फ़र्ज़ है कि इस पर पक्का अमल हो रहा है या नहीं, ताकि हम पर ये इल्ज़ाम ना आए कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आप लोग ही अवाम को हुकूमत की नेकनियती का यकीन दिला सकते हैं। मुझे कामिल यकीन है कि सरकारी मुलाजमीन हमें इस सिलसिले में मायूस न करेंगे। कायद-ए-आज़म ने तो कौम को बता दिया था कि इस तरीके से अमल होना चाहिए कि हम पे इल्ज़ाम ना आए। को लगता है कि ये पैगाम पूरा पहुंच गया लोगों तक आजकल के हालात देखते हुए। अगली उनकी तकरीर थी अफसरान हुकूमत से, जो कि चिटागोंग में की उन्होंने 25 मार्च 1948 को। मैं चाहता हूँ कि आप इस इनकलाबी तब्दीली के गहरे असरात और नताइज का पूरा एहसास करें। आप किसी भी फ़िरके, ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, बहरहाल अब आप पाकिस्तान के खादिम हैं। खादिम अपने फ़राइज़ और अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ खिदमत करके ही ओहदा बरा हो सकते हैं। वो दिन गए जब हमारे मुल्क पर नौकरशाही का राज था। ये अवाम की हुकूमत है और अवाम के सामने जवाब दे, कम से कम जमहूरी खतूत पर और पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। आपको अगर सोचने का थोड़ा सा मौका मिले, ज़रूर सोचिए कि अगर हमारे स्कूलों में निसाब में कायद-ए-आज़म की ये सारी बातें लिखी होती, कुछ बच्चों को तरबियत मिलती, तो शायद आज थोड़े से हालात बेहतर हो सकते थे ना। अगली तकरीर थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस्लामिया कॉलेज पेशावर में। ये थी 12 अप्रैल 1948 को। इसमें उन्होंने कहा याद रखिए कि आपकी हुकूमत के ज़ाती बाग की मानिंद है। आपके बाग के फलने फूलने और परवान चढ़ने का इन्हसार इस पर है कि आप इसकी कितनी निगहबानी करते हैं और इसकी क्यारियों और रवशों को बनाने संवारने में किस कदर मेहनत करते हैं। इसी तरह आपकी हुकूमत भी आपकी वतन परस्ताना, मुखलिसाना और तामीरी कोशिशों की बिना पर तरक्की कर सकती है। हुकूमत में इस्लाह का वाहिद तरीका आपकी बेलौस मेहनत है। अगली तकरीर है कायद-ए-आज़म की जलसाए आम पेशावर में 30 अप्रैल सन 1948 को। उसमें उन्होंने कहा इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद गर्ज हैं। मुझे खूब मालूम कि हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद गर्ज हैं। मैं खूब जानता हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्वत सतानी और उकरबा नवाजी के मुजरिम हैं। मुझे मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है। वाक़यात पर हमारी गहरी नज़र है। जो कुछ गलत है वो हमारी निगाहों से ओझल नहीं है और इसमें ज़रा भी शक नहीं कि हम अनकरीब अपनी गलतियों और बुराइयों का एक्सरे कर लेंगे और अपने सियासी निज़ाम से जहरीला मादा निकाल कर बाहर करेंगे। लेकिन आपको किसी कदर सब्र से काम लेना पड़ेगा। हमें मौका दीजिए और मुनासिब वक्त। क्या आपने सुन लिया? कुछ इस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इस उन्वान को यहाँ पर रोकते हैं। अगला उन्वान है मुआशी और इक़्तिसादी निज़ाम। उसके बारे में हम आपसे अगली पॉडकास्ट में मालूमात शेयर करेंगे। आज के लिए इलामा इकबाल के एक दो अशार। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। न मुझे सलीक़ाए इल्तिजा न मुझे शऊरे नमाज है।
ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, look after each other. God bless. اللہ حافظ۔